दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस टू बुक रेशो के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। किस तरीके से आप पीबी रेशो के जरिए कंपनी का एक्सपेंसिव होना या फिर थोड़ा सा चीप होना पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पीबी रेशो, जिसे हम प्राइस टू बुक रेशो भी बोलते हैं। अब पीबी रेशो क्या होता है दोस्तों? मार्केट वैल्यूएशन को अगर आप बुक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको पीबी रेशो का कैलकुलेशंस मिल जाते हैं। अब मार्केट वैल्यूएशन कैसे निकालना होता है? आप अगर नंबर ऑफ शेयर को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट वैल्यूएशन पता चल जाएगा। तो उसको आप बुक वैल्यू से डिवाइड करना होता है। अब पहले हम बुक वैल्यू क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है वो देखेंगे, और उसके बाद पीबी रेशो का कैलकुलेशंस देखेंगे। लेकिन एक और चीज आपको यहाँ पे देखनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज टिपिकली हायर देन द बुक वैल्यू ऑफ कंपनी। मतलब कोई एक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू मान लो 1000 करोड़ है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू उससे कम है, तो ये एक अच्छी सिचुएशन होती है। एक अच्छा मार्केट में कहा जाता है कि ये मार्केट वैल्यू प्रीमियम पे चल रही है बुक वैल्यू से। मतलब लोग बहुत इंटरेस्टेड है उस कंपनी को बाय करने के लिए, उसके वैल्यूएशंस लोगों को पसंद आ रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट कैपिटल उसका बढ़ रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन बुक वैल्यू वहां पे स्टेबल है या फिर कम है मार्केट वैल्यू से। तो ये एक अच्छा चीज माना जाता है मार्केट में। उसके साथ साथ पीबी रेशो यूज्ड बाय वैल्यू इन्वेस्टर, मतलब जो कंपनी की प्राइस देख के नहीं, कंपनी की वैल्यू देख के, कंपनी का विजन देख के इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं, जैसे कि राधा कृष्ण दमानी सर हैं, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। कंपनी की वैल्यू देखते हैं, मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस देखते हैं, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं और उसके बाद कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग जो होते हैं वो पीबी रेशो पे काफी थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको कंपनी के वैल्यूएशंस पे ज्यादा भरोसा होता है टेक्निकल्स से। तो वो क्या करते हैं, पी रेशो, ईपीएस, पीबी रेशो, इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। उनसे उसको पता चलता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में एक्चुअल क्या चल रहा है, टेंजेबल एसेट कौन से है, लायबिलिटीज कितनी है, इनटेंजेबल एसेट्स कौन से है। ये सारी चीजें आपको पीबी रेशो से पता कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों, जिस भी कंपनी का अगर पीबी रेशो 1 से कम होगा वो कंपनी सॉलिड इन्वेस्टमेंट के लिए मानी जाती है। मतलब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में आप कर सकते हो, यह आपको पता चलता है अगर पीबी रेशो उसका 1 के नीचे होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम कि किस तरीके से एक कंपनी का पीबी रेशो कैलकुलेट होता है। पीबी रेशो का फॉर्मूला आपको शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। पीबी रेशो के 2 फॉर्मूलेज आते हैं। एक तो पहला वाला है, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है, और उसके बाद दूसरा वाला फॉर्मूला हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालना है। उससे पहले बुक वैल्यू क्या होता है ये हम पता करेंगे। अब बुक वैल्यू मतलब कंपनी की नेटवर्थ होती है। अब वो नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है? टेंजिबल जो एसेट्स रहते हैं उससे आप लायबिलिटी अगर माइनस कर दोगे तो आपकी नेटवर्थ निकल के आती है। एग्जाम्पल की तौर पर हम ले लें कि एक कंपनी है कोई XYZ, उसकी जो एसेट्स है वो 20 करोड़ के हैं और उसकी लायबिलिटीज है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे इसका लोन जो है वो 5 करोड़ का है। तो हम एसेट से लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू यानी कि नेटवर्थ हमें पता चलेगी। तो यहाँ पे क्या है, 15 करोड़ उसकी बुक वैल्यू यानी कि नेटवर्थ है। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में अभी अवेलेबल करके दिए हैं, मतलब 10 लाख शेयर मार्केट में अवेलेबल है उसके। अभी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या पता चलता है, हमें बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है। तो बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालनी होती है? बुक वैल्यू को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी है हमारी? 15 करोड़ और नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें बुक वैल्यू निकल के आती है 150 रुपए। मतलब इस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर हो गई 150 रुपए। और आगे जाके हम पीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर करनी है। तो करंट मार्केट प्राइस समझ लो मार्केट पे चल रही है इसकी 200 रुपए। तो 200 को हम अगर 150 से डिवाइड करेंगे, मतलब शेयर प्राइस को, करंट मार्केट शेयर प्राइस को हम अगर बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 1.33 पीबी रेशो मिल जाता है। तो
इस प्रकार से हमें यहाँ पता चल रहा है कि थोड़ा सा एक के ऊपर ये पीबी रेशो है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सपेंसिव है ऐसा बोल सकते हैं। अभी दूसरा फॉर्मूला कौन सा है पीबी रेशो का, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर मार्केट वैल्यू हम 200 रुपए पकड़ेंगे और नंबर ऑफ शेयर 10 लाख पकड़ेंगे तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 20 करोड़ हो गई यहाँ पे। और बुक वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट करी है जो कि 15 करोड़ है। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये भी 1.33 आ गया। अब इस 1.33 का मीनिंग क्या है, ये 1 से ज्यादा है फिर भी इसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा क्यों है। अब इसका मीनिंग क्या है, दो मीनिंग निकलते हैं इसके, एक तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है और दूसरा मीनिंग क्या है, लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देके ये कंपनी बाय कर रहे हैं, मतलब ये स्टॉक बाय कर रहे हैं। लोग बहुत ही पॉजिटिव है इस कंपनी में और प्रीमियम देके इस कंपनी के स्टॉक्स बाय कर रहे हैं। अब इसके दो रीजन हैं, ये प्रीमियम क्यों दे रहे हैं, अभी प्रीमियम देने के पीछे उनके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, कंपनी के बारे में फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है, परसेप्शन जो है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसके लिए लोग अभी इसको प्रीमियम पे बाय कर रहे हैं। जैसे कि रिलायंस में जब उनका मर्जर होने वाला था तो लोगों ने क्या किया, बहुत भर भर के वो स्टॉक खरीदा, क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके जियो का आईपीओ भी आने वाला है, 2-3 फॉरेन कंपनी के साथ मर्जर भी होने वाला है। तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने प्रीमियम पे वो स्टॉक बाय कर लिया, इसीलिए अभी रिलायंस का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ गया, रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ गया और शेयर होल्डर्स को वहां से फायदा हो गया। तो ये लोग देखते हैं कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है और अगर अच्छे लगे तो वो उसमें प्रीमियम देके भी बाय करते हैं। दूसरा यहाँ पे है इंटेंजिबल एसेट्स, जो एसेट्स हम बुक में नहीं देखते वो कौन कौन से हैं, कंपनी का ब्रांड, कॉपीराइट्स कौन कौन से हैं कंपनी के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या नहीं, एम्प्लॉय का भी एक वैल्यू होता है कंपनी के शेयर में कि एम्प्लॉयज किस तरीके से यहाँ पे बिहेव करते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी कितना अच्छा है, ये सारी चीजें, मैनेजमेंट का विजन कैसा है, स्ट्रेटजी वाइज कंपनी का वैल्यू कैसे जा रहा है, ये सारी चीजें हमें बुक वैल्यू में जो टेंजेबल एसेट्स में है ये नहीं गिनी जाती है। तो ये सारी चीजें इंटेंजेबल एसेट्स में आती है जो इसकी वैल्यू लोग लगाते हैं कि कॉपीराइट की एक अलग वैल्यू हो गई, ब्रांड की एक अलग वैल्यू हो गई, टेक्नोलॉजी की एक अलग वैल्यू हो गई। ये सारी चीजें लोग देखते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये सारी चीजें इस कंपनी की अच्छी है, इसकी वजह से ये प्रीमियम पे बाय करनी चाहिए। इसकी वजह से अभी जो एग्जांपल हमने देखा ये प्रीमियम पे बाय हो रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है। बुक वैल्यू 150 है लेकिन स्टॉक प्राइस उसकी 200 रुपए चल रही है, तो लोग 15 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देके या फिर 50 रुपए एक्स्ट्रा देके वहां स्टॉक बाय कर रहे हैं। अब ये जो पीबी रेशो है कहाँ पे यूजफुल होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में ये आपको अच्छी तरीके से पता चलता है। तो जो हेवी एसेट्स कंपनीज रहती हैं जैसे कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, रियल एस्टेट कंपनी हो गई, ये जो कंपनीज हैं इसमें जो पीबी रहता है वो जनरली लो रहता है, क्योंकि इनके इंडस्ट्री की पी रेशो की जो है साइक्लिक होती है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे मार्केट में कि मेटल की साइकिल चेंज हो गई है, मेटल सेक्टर की साइकिल चेंज हो गई है, मतलब अभी उसमें अच्छा खासा अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो ये साइक्लिक होता है पीई रेशो, इसकी वजह से इसका पीई रेशो हम कैलकुलेट नहीं करते या फिर थोड़ा सा कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन पीबी रेशो के हिसाब से हम यहाँ पे ये कंपनीज में इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो हेवी एसेट्स है उसमें दो पार्ट होते हैं, उसकी क्वालिटी भी चेक करनी होती है। एप्रिशिएटिंग एसेट और डिप्रिशिएटिंग एसेट दो पार्ट होते हैं। एप्रिशिएटिंग एसेट में क्या क्या चीजें आती है, उसका लैंड आ गया, कोई और एसेट आ गया जो कि उसकी कंपनी की बिल्डिंग्स वगैरह ये सारी चीजें आ गई, वो एप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, क्योंकि लैंड की कीमतें बढ़ते चली जाती है तो वहां पे वो कैलकुलेशन में लेनी पड़ती है। डिप्रिशिएटिंग एसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट हो गया, मशीनरीज हो गई, मशीनरीज आगे जाके खराब हो सकती है तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो वो भी कंसिडरेशन में लेना जरूरी होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पीबी रेशो 1 से कम हो जाएगा तो वहां पे अब वो आप बाय कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा रेयर केस हो जाता है कि प्राइस कम हो जाती है बुक वैल्यू से, ये बहुत ही रेयर केस है।
अगर ये केस आ जाए तो थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है, लेकिन अगर 1 के नीचे पीबी रेशो रहता है तो वो सॉलिड इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मानी जाती है। अब पीबी रेशो कहाँ पे यूजफुल नहीं होता है, तो वो है टेक्नोलॉजीज की कंपनी, टेक्नोलॉजी और सर्विस इंडस्ट्रीज रहते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर और कंसल्टिंग जो कंपनीज रहती हैं, जनरली उनका जो पीबी रेशो रहता है वो बहुत हाई रहता है, क्योंकि इंटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा यूज होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे हमने डिस्कस किए, ब्रांड हो गया, कंपनी का ब्रांड, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, ब्रांड का ही वैल्यू है उसकी। उसके बाद उनके जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उसकी कॉपीराइट्स रहती है, कोई और वो सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता तो उसकी अलग वैल्यू हो जाती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है तो टेक्नोलॉजी की अलग वैल्यू होती है, उनके एम्प्लॉयज की अलग वैल्यू निकल के आती है, स्ट्रेटजी उनकी अलग रहती है। तो ये सारी जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो वहां पे ज्यादा यूज होती है, तो बुक वैल्यू में वो थोड़े से लो पी पे हमें दिखाई देता है। तो पीबी उनका क्या रहता है, वो थोड़ा हाई रहता है, और पी रेशो जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है। और वैसे भी आपको पता है अगर पीई रेशो किस कंपनी का कम रहेगा और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो हम वहां पे मान सकते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अभी मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों पीबी रेशो हमें कैलकुलेट करना होता है, और आप अगर मनी कंट्रोल की ऐप पे जाओगे तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे नजर आता है पीबी रेशो क्या है, पीई रेशो क्या है, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन मनी कंट्रोल ऐप पे देख सकते हो, या फिर स्टॉक्स एज करके एक ऐप है उसके ऊपर आप देख सकते हो, और आपको वहां पे पता चल जाता है कि किस कंपनी का पीबी रेशो क्या है, और आपको रेंज वहां पे पता चल जाती है। तो ये था वीडियो दोस्तों पीबी रेशो के ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।